अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखना सीखेंगे। उसमें आपको पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की रेशोज़ लिखी जाती हैं। 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को आपने ज़ुबानी याद करना होता है, इसलिए इसका नहायत आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। आपने लेफ्ट टू राइट साइन थीटा के लिए वैल्यूज़ लिखनी है 0, 1, 2, 3, 4 और इसके डिनोमिनेटर में आपने 2 डाल देना है। लेफ्ट टू राइट 0, 1, 2, 3, 4 लिख के डिनोमिनेटर में आपने 2 डालना है और आपने सबका अंडर रूट ऊपर वाली वैल्यूज का अंडर रूट ले लेना है। तो अब आप देखें कि ये तमाम वैल्यूज जो हैं वो साइन 0 की 0, क्योंकि अंडर रूट 0 0 होता है तो 0/2 0 हो जाएगा। इसी तरह साइन 30 की अगर आप देखते हैं तो अंडर रूट 1 के इक्वल होता है, तो ये लिहाजा 1/2 हो जाएगा। इसी तरह आप किसी भी वैल्यू को देख सकते हैं। सपोज अगर 90 की वैल्यू को देखते हैं तो साइन 90 अंडर रूट 4 है। अंडर रूट 4 जो है वो 2 के इक्वल है, तो 2/2 तो 1, तो साइन 90 आपका क्या आ गया 1। सेम अगर कोस थीटा की वैल्यूज को देखेंगे तो कोस थीटा की वैल्यूज के लिए हम राइट टू लेफ्ट यही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। देखें हमने क्या लिखा था 0, 1, 2, 3, 4, तो राइट टू लेफ्ट आपने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा। अब पहले चाहे अंडर रूट ले लें इनका, तो अंडर रूट डाल दिया सबके ऊपर और डिनोमिनेटर में क्या लिया था 2, तो डिनोमिनेटर में क्या लिया था हमने 2, तो हम 2 लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। अब आप किसी भी वैल्यू को चेक करें तो cos 0 को देख लेते हैं। cos 0 अंडर रूट 4 जो है वो किसके इक्वल होता है 2 के, तो 2/2, तो cos 0 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। तो इस तरह आप जो है वो बाकी भी सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे cos 90 को देख ले तो 0 अंडर रूट वो 0 के इक्वल है, ठीक है, तो 0/2 0। टेंजेंट की वैल्यूज के लिए आप क्या करेंगे कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो साइन को हमने कॉस पे डिवाइड करना है, तो इसकी वैल्यू क्या है 0, 0 बाय एनीथिंग इज 0, सो टेंजेंट 0 0। इसी तरह अगर हम 30 की वैल्यू को देखें तो ये 1/2 2, तो ये डिवाइड हो जाएगा तो 1/√3 बच जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल होके तो सिंपल 1। इसको डिवाइड करें तो 2 और 2 आपस में कैंसिल होके तो सिर्फ अंडर रूट 3, और इसको डिवाइड करते हैं साइन को कॉस पे तो 1/0, 1/0 आपको पता है अनडिफाइंड फॉर्म होती है, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म आ जाए। तो इस तरह आपने जो है वो नहायत ही आसान तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लिखना सीख लिया है, जिसमें आपको एक दफ़ा फिर से बताता चलूँ कि प्रोसेस क्या है कि आपने राइट टू लेफ्ट 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है और डिनोमिनेटर में आपने सबके 2 डालना है और न्यूमरेटर का अंडर रूट ले लेना है। तो इसी तरह मज़ीद आसान तरीके से मैथ को सीखने के लिए हमारी अगली वीडियोस को भी देखते रहें और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें।